सो गाइस, आज बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास ऑफिशियल नोटिस है। आज हम लोग जानेंगे कि आपका जो पेपर का शेड्यूल है वो क्या है, यानी जो आपका पेपर है वो कैसे होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई आपके पास इतने सारे डोमेन हो जा रहे हैं, इतने सारे आपके पास लैंग्वेज हो जा रहे हैं, फिर एक जीटी हो जा रहा है। अब इतने सारे एग्जाम को अगर एक लड़का चूज कर लेता है तो एग्जाम देगा कैसे? तो इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि उन्हें कई बार सर सेंटर ना दौड़ना पड़ जाए, हम ज्यादा फॉर्म नहीं डालेंगे। क्योंकि मैं बार बार ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट चूज करें, क्योंकि उसका जो कट ऑफ मेरिट है वो एक ऐसे प्रोसीजर के थ्रू बनने वाला है कि आपको कभी भी निराशा नहीं हाथ लगेगा। इस बात को मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियोज में। आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरीके से मैनेज होने वाला है, यानी जो आपका पेपर है उसका शेड्यूल क्या है, जो स्लॉट है वो स्लॉट का डिवीजन एग्जाम वाले दिन कैसे होने वाला है, या आपका जो एडमिट कार्ड है उस पे आपका एग्जाम का जो शेड्यूल आने वाला है वो किस तरीके से दिखने वाला है। ये तमाम बातें आप बीएचयू पाठशाला पे देखोगे। अभी बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और प्लीज इसको शेयर जरूर करें, अपने दोस्त को रिकमेंड करें। बीएचयू पाठशाला पे अगर कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है 9519383272 9519383272, उस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अभी डिस्काउंट चल रहा है और 500 का टेस्ट सीरीज फ्री चल रहा है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो इमीडिएटली व्हाट्सएप करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास उनकी छूट रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर शेड्यूल क्या है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए का, हम लोगों ने नोटिस पहले से डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो इस नोटिस में हम लोग देख रहे हैं कि ये है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज, यानी आपका जो एग्जाम है वो एक दिन नहीं होगा। ये बात आप पहले समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि आपका एग्जाम मल्टीपल डेज होने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन 2 शिफ्ट्स, 2 पालियों में भी होने वाला है, मल्टीपल डेज में भी होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड लैंग्वेज टेस्ट टेकन बाई देम। दोस्तों यहां पे इसको मैं अब प्रैक्टिकली समझाता हूं कि कैसे आपको कराया जाएगा। ठीक है, ओके, देखो ये है आपका स्लॉट डिवीजन। सभी लोग को पता चल गया होगा स्लॉट क्या होता है। स्लॉट आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसे एक्वायर करने का एक तरीका है, एक कॉलम है जिससे आप आसानी से लैंग्वेज, डोमेन और जीटी ले सकते हो। स्लॉट 1 जो है वो फेमस है जीटी के लिए, क्योंकि जीटी बस इसी में पाया जाता है, जीटी बाकी किसी भी जंगल में नहीं पाया जाता है। स्लॉट 2 जो है वो फेमस है अपने नंबर ऑफ डोमेन्स की मैक्सिमम नंबर्स के लिए, क्योंकि इनके पास डोमेन ज्यादा है। जिन बच्चों का बहुत ज्यादा वेरिएशन है कोर्सेज में, बहुत ज्यादा कोर्स में जाना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं स्लॉट 2 को, साथ साथ स्लॉट 1 को भी। अब यहां पे जो आपका पेपर है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डेज में स्लॉट पे डिपेंड करता है, शिफ्ट पे डिपेंड करता है। तो ये जो शिफ्ट है वो आपका स्लॉट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पे 3 प्रोसेस बताऊंगा जो पेपर की पॉसिबिलिटी है। किसी ने क्या एयरफोर्स का पेपर दिया है, एक्स वाई वाला, अगर कोई एक्स वाई का पेपर दिया होगा तो आई थिंक उसको आइडिया होगा कि जो एयरफोर्स का आपका पेपर होता है दोस्तों, वो किस तरीके से होता है। वहां पे आप एक बार अंदर चले जाते हो तो आपको लगभग 4 सेक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें एक बार आपकी स्क्रीन बंद भी होती है, फिर भी आप वहीं बैठे होते हो और पेपर आप दे रहे होते हो। तो कुछ इसी तरीके के जो पहला प्रोसीजर है वो आप एयरफोर्स से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा स्लॉट वाइज हो सकता है कि फर्स्ट स्लॉट के बच्चों को, जो जिन्होंने बस फर्स्ट स्लॉट चूज करा है, उनको एक बार में ही बुला के पूरा पेपर दिलवाया जा सके, क्योंकि इनका पूरा पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे 10 मिनट आएगा। लेकिन अगर ब्रेक व्रेक जोड़ लिया जाए तो 4 घंटे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी को 4 घंटे बैठा के एग्जाम कराना। अगर उसी तरीके से मैं स्लॉट 2 की बात करें तो मुझे कम से कम 4.5 घंटे स्लॉट 2 में आएगा, तो 4.5 घंटे और बीच में कम से कम 10-10 मिनट का गैप होगा। जब अलग अलग सेक्शन आएंगे तो सेक्शन तुरंत तुरंत नहीं आएगा। सेक्शन क्या होता है कि जहां पे आप एग्जाम दे रहे होते हो उनका एक मतलब एक एरिया होता है जहां से मैनेज होता है, तो 10-10 मिनट पे वो क्या करते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की प्रॉब्लम भी आ जाती है, किसी को सीट देना रहता है, तो वो
तमाम चीजें जो होती हैं एग्जाम टाइम में वेस्ट होता है, तो उस चीज को भी मैनेज करेंगे। तो ऐसे में 4.5 घंटा मैं बोल रहा हूं तो कम से कम 5 घंटा, और किसी बच्चे को 5 घंटा बैठाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग अगर जेई मेन को देखें तो वहां पे पेपर 2 बार में होता है, लेकिन वो 2 बार में पेपर, उसमें भी एक लंबा गैप रहता है और कभी कभी दिन भी अलग अलग रहता है। अभी तो जेई मेन का प्रोसेस एकदम बदल चुका है, 4 टाइम्स मिल जाते हैं उनको। यहां पे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो एक और तरीका है, वो है लैंग्वेज पेपर की बेसिस पे। यानी लैंग्वेज का पेपर जो है वो एक बार में बुला के करा लेंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर है वो 3 है। लैंग्वेज पेपर जो है वो 3 है, क्योंकि मैक्सिमम चॉइस से आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 लेके 3 लिए होगे या तो 1 लिए होगे। तो ये क्या कर सकते हैं, आपको एक दिन बुलाएंगे और आपके पूरे लैंग्वेज के पेपर करा लेंगे। अब सोच रहे होगे कि सर जब मुझे एक ही पेपर मिला है तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब कोई लड़का 3 चूज करा है, कोई लड़का 1 चूज करा है, तो हम क्या करेंगे। ऐसे में आप एयरफोर्स वाले पेपर को देखो, वहां पे क्या होता है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन स्लॉट वाइज आते रहते हैं, मतलब आपके सेक्शन वाइज आते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा जो एक ही सेक्शन चूज करा है वो बैठा रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने एक ही सेक्शन चूज करा है, एक ही सेक्शन का मतलब है कि एक स्लॉट, मतलब एक कॉम्बो पैक क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का एक पैक है तो वो स्क्रीन पे आएगा, फिर 40 क्वेश्चन का पैक दोबारा आएगा, फिर 40 क्वेश्चन का पैक दोबारा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक पैक चूज करा है वो तो दे के बैठ जाएगा, फिर वो 2 पैक के लिए इंतजार करेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर घुस जाओगे तो आपके जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है तभी साथ निकलोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आप चूज कर लो। मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा। आपको ये डर लग रहा होगा कि सर मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका एक बहुत अच्छा वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपकी जो कट ऑफ मेरिट है वो बन कैसे रहा है। तब आप समझोगे कि हाँ सर ये तो बहुत बेनिफिशियल है, हमें डोमेन पूरा ले लेना चाहिए, हमें लैंग्वेज ले लेना चाहिए। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों अभी एडिट का ऑप्शन आएगा 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में। सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे हर एक वीडियो को देखो, उसके बाद अपने हिसाब से स्लॉट जितना अधिक से अधिक हो सके उतना फिलअप कर लो, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पे अब देखो जैसे स्लॉट 1 है तो लैंग्वेज पेपर की जो ड्यूरेशन रखी गई वो 45 मिनट रखी गई। कितना रखी गई, 45 मिनट। तो 45 और इधर 2 डोमेन और है, 45 45 45, यानी लगभग आपका टोटल 2 घंटे के आसपास इतना ही आ रहा है लगभग। अब 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम, मतलब 10 मिनट में एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया, चलो 2-2.5 घंटे का जो हमारा जो पूरा शेड्यूल है वो आराम से। और यहाँ पे हमारा 60 मिनट का जो है एक जीटी है, तो जीटी जो है वो मुझे लग रहा है सेपरेट दिन भी बुला के करा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल पूरा 1 घंटे का पेपर है। अब हो सकता है कि वो डोमेन के लिए, क्योंकि डोमेन यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 4 डोमेन के लिए, यहाँ पे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 6 डोमेन एक ही बार में कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये टोटल 6 डोमेन आपका 45 मिनट का हो जाएगा, 180 यानी 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। तो 3 घंटे डोमेन में बैठा के, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं कि 2-2 डोमेन और 3-3 डोमेन एक एक बार में करके आप बैठ के एग्जाम दे सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हर बच्चा तो पूरा डोमेन लेगा नहीं। लेकिन हाँ ध्यान देना, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक बार एग्जाम सेंटर में अगर घुसोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। यानी अगर 3 घंटे आपने एक ही डोमेन चूज करा है, फिर भी हो सकता है कि आपको पूरे 6 डोमेन के लिए बैठना पड़े। ऐसा एक पॉसिबिलिटी, 6 डोमेन नहीं 3 डोमेन के लिए, क्योंकि वो एक बार में 3 ही डोमेन को अंदर घुसाएंगे। तो हो सकता है कि आप एक ही डोमेन चूज किए हो, लेकिन फिर भी आपको 2 डोमेन एक्स्ट्रा बैठना पड़े, ये हो सकता है। तो ये अभी ऑफिशियली अनाउंस तब हो जाएगा जब इनके एडमिट कार्ड प्रिंट होने लगेंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि इस बात का फुल कंफर्मेशन जो है वो या तो कोई यहाँ वहां का स्पेशलिस्ट बता पाए, तो उसके लिए मैं कांटेक्ट में करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो बताएं। और दूसरा ये हो सकता है कि आप इंतजार करो और बीएचयू पाठशाला देखते रहो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि एक्चुअली आपका, क्योंकि ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पेपर देने जा रहे हो, सोच रहे हो मैं जाऊंगा मेरा जीटी का पेपर है, पता चला वहां लैंग्वेज स्क्रीन पे आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और साथ साथ स्क्रीन पे जो पूरा सिस्टम होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी दिन एनटीए के स्पेशलिस्ट को बुलाऊंगा, उससे समझवा दूंगा कि एक्चुअली स्क्रीन पे क्वेश्चन आता कैसे है। इसीलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियो को देखो, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्जाम डेट हमारा कब तक आएगा, एग्जाम डेट के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम डेट जो है वो वैसे तो रखा गया है 1st और 2nd वीक ऑफ जुलाई, लेकिन जिस तरीके से डेट आगे बढ़ा है और सीबीएसई का एग्जाम अभी तक नहीं इंड हुआ है, तो मेरे को मान के चलो मैं जो बोल रहा हूं वो है मिड ऑफ जुलाई, ठीक है। मिड ऑफ जुलाई जो है
वो आपके एग्जाम का डेट हो सकता है। उसके लिए भी आप लोग चैनल पे बने रहो, जैसे कोई अपडेट आएगा वो आपको मैं बता दूंगा। सो गाइस प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑफिशियल फैक्ट्सफुल और मोरलफुल वीडियोज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये वीडियो सबसे पहले और सटीक मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देने वाला हूँ कट ऑफ एंड मेरिट पे, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आपका दिमाग खुलेगा और समझ में आएगा कि हाँ मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ चूज करो सब्जेक्ट्स एंड डोमेन एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले और खुश रहे, मस्त रहे। और बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव।